हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जय गुरुदेव एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाने की गुंजाइश है, काफी संभावनाएं। एसएससी जीडी तो है ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो प्रीवियस एग्जाम पेपर से इसके पूछे गए हैं, तो एसएससी में विशेष तौर पर ये आपको लाभदायक साबित होंगे। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, कला संस्कृति, ऑल ओवर जितने भी टॉपिक बनते हैं उनकी बात करेंगे हम। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से लेते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित या निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो ये गंभीर प्रभाव छोड़ने वाला एक अधिनियम था जिसका नाम है भारत सरकार अधिनियम। इसका ज्यादा प्रभाव इसलिए है क्योंकि इस अधिनियम से भारत के ऐसे बहुत से उपबंध थे, है ना, जो वर्तमान भारतीय संविधान में उल्लेखित है, वैसे उपबंधों को सीधे हूबहू उस अधिनियम से, है ना, उतार दिया गया, उस अधिनियम से ले लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं इसे। अगला प्रश्न, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो ये महात्मा गांधी जी नहीं थे। ठीक है, बाकी सभी सदस्य शामिल थे। महात्मा गांधी जुलाई 1946 में जो प्रथम जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, उस समय आपके महात्मा गांधी उसमें पार्टिसिपेट नहीं थे, संविधान सभा में शामिल नहीं थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो तीसरा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार। तो ये भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, ये 1946 को पारित हुआ और उस समय संविधान बनाने के लिए भारतीय नागरिकों को, भारतीय व्यक्तियों को सामने ये पेश किया गया और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन हुआ और पूरा का पूरा, है ना, जो संविधान सभा का ढांचा है, प्रारूप है, वो बना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चौथा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे, है ना, आजादी के बाद जो लोकसभा के आम चुनाव हुए प्रथम बार, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए पहले जीवी मावलंकर। और जीवी मावलंकर साहब को हम इनका पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मालवंकर, है ना, श्री गणेश वासुदेव मालवंकर, ये इनका पूर्ण नाम है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार मतलब संवैधानिक जो संविधान बन रहा था उस समय, है ना, उसका जो ड्राफ्ट है ना, उसको देखना, उसके बारे में नियम संहिता मावली क्या क्या इसमें संशोधन और उनका एक ढांचा को लेकर के उसमें सलाह देना ही संवैधानिक सलाहकार होता है। संविधान किस प्रकार से बनाया जाएगा, क्या उसमें कितना रिकॉर्ड रखे गए, है ना, वो सब उनमें आता है। तो संवैधानिक सलाहकार आपकी डॉक्टर सर बी.एन. राव थे। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। इसके बाद
भारतीय संविधान अपनाया गया था, अर्थात भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को, है ना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान, है ना, भारतीय लोगों द्वारा अपना लिया गया, है ना। संविधान की जो अंतिम बैठक होने के बाद में इसको अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करने के बाद इसको सीधा अपनाया और लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, और अपनाया कब गया, अंगीकृत कब किया गया, भारतीय लोगों द्वारा 26 नवंबर 1949 को। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन बना था, है ना, कौन थे, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, है ना, कौन बने, तो ये है भारत के पहले प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सॉरी, तो आपके एकता और अखंडता की प्रतीक, है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसके नाम पर बनी है, ये है हमारे, है ना, कहते हैं 500 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण किया भारत की सभी, तो ये बहुत ही बड़े, है ना, योद्धा के रूप में मान सकते हैं उनको, लौह पुरुष की भी कहते हैं ना, बड़े ही भारत की अखंडता में काम किया उन्होंने। तो वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, ये उप प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री तो कौन, जवाहरलाल नेहरू बन गए, और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को मौका मिला बनने का। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम बार भारतीय संविधान सभा बनी, है ना, तो उस समय भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए, है ना। अस्थायी अध्यक्ष का पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी रूप से, है ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। निर्विरोध ये चुने गए संविधान सभा द्वारा ही प्रथम चुनाव में, है ना, सीधा चुनाव में जीते सेकंड बार, लेकिन पहले निर्विरोध सीधा चुने गए। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा चुनाव किया गया था, तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था, है ना। ये भारत की जनता के द्वारा जो आज की जो वोटिंग प्रणाली है, निर्वाचन है, निर्वाचन नहीं हुआ उस समय, इलेक्शन नहीं हुआ, है ना, सीधा संविधान सभा में इनको, जो संविधान सभा के अध्यक्ष जो हेड तो थे ही थे, और उन्हीं हेड को बना दिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का दर्जा दे दिया, है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बने भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के थे, बिहार मूल निवासी, है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया, तो ये बात करेंगे राष्ट्रगान को पहली बार, ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया, ठीक है, कलकत्ता दिवस में कांग्रेस के 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में ही भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को गाया गया। और आपको पता होना चाहिए जनगण मन के रचयिता, है ना, लिखने वाले कौन है, तो जनगण मन के रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर गुरु, है ना, ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। ओके, इसके बाद बात करेंगे अगले और भी बहुत सारे इस भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न बनेंगे और संविधान से मैं लेकर आऊंगा अगली श्रृंखला। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे YouTube चैनल जय गुरुदेव एजुकेशन हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि आपको इस प्रकार का कंटेंट मटेरियल और मिलता रहेगा और आप लाभान्वित होते रहे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, है ना, ये चीजें लेकर आता रहूंगा और प्रश्नोत्तरी लेकर आता रहूंगा। ओके साथियों, धन्यवाद।